हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जियो का चैप्टर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। ठीक है, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। मतलब जो स्थानांतरण कृषि है उसका भविष्य जो है, मतलब आने वाला समय वो अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? तो हमें इसका उत्तर देना है। स्थानांतरण कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त होते ही उसे छोड़ना पड़ता है तथा दूसरे भूमि के टुकड़े की वनस्पतियों को काटकर व जलाकर साफ करना पड़ता है, जिससे भूमि व पर्यावरण दोनों को हानि होती है। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में कृषि का यह आदिम रूप प्रचलित है वे लोग भी आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित होंगे, अतः स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। अब हमने पढ़ा क्वेश्चन, तो इसमें क्या बताया है कि स्थानांतरण कृषि, पहले तो मैं बता दी स्थानांतरण कृषि होती क्या है। तो मतलब लोग यहाँ पर पहले कुछ समय के लिए कृषि करते हैं, लेकिन फिर इनको लगता है कि यहाँ पर जो उर्वरक है या फिर फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो वो इस स्थान को छोड़ देते हैं। ठीक है, और बाद में इस स्थान पर चल जाते हैं। तो अब ये स्थान पर क्या करते हैं, जितनी भी वनस्पति पेड़ पौधे रहती है उनको जलाते हैं, साफ सुथरा करते हैं और फिर यहाँ करने लगते हैं। फिर कई समय तक क्या करते हैं, फिर उनको लगता है कि यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, तो फिर ऐसा दूसरा हिस्सा ले लेते हैं, वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे एक तो ये होता है कि वनस्पति या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और भूमि को भी। क्यों? क्योंकि एक ही इंसान अगर अलग अलग जगह करेगा तो सोचो कितनी भूमि लगेगी। ठीक है, दूसरी ओर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है, मतलब आज के समय पर जो कृषि हो रही है उससे परिचित है। ठीक है, जो कि आधुनिक जो कृषि है, आज हमारे पास क्या है, प्रौद्योगिकी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कीटनाशक दवाई वगैरह है जिसके कारण क्या हो रहा है, फसल अच्छी हो रही है। ठीक है, तो लोग इसी कृषि क्यों करेंगे जिसमें राख को जलाना पड़े वगैरह करें। तो इसलिए कहा गया है कि स्थानांतरण जो कृषि है उसका भविष्य अच्छा नहीं है। ओके, अब है बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के सीमित भी क्यों हो जाती है। मतलब ये जो बाजारी सब्जी बाजारों में बेचने के लिए जो सब्जी की कृषि की जाती है, नगरों के समीप भी क्यों की जाती है। तो नगरों के समीप इसलिए की जाती है क्योंकि एक तो नगरों में इसकी मांग अधिक रहती है और किसान जो है वो समय पर नगरों में पहुंचा सके, इसलिए जो कृषि है नगरों के समीप करते हैं ताकि कम समय में नगरों के लोग इसका लाभ ले सके। ठीक है, अभी मैंने जो लिखा है वो पढ़ते हैं। वैचारिक सब्जी कृषि जिनमें सब्जियां फल पुष्प उगाए जाते हैं, इनमें सब्जियों के संग फल भी उगाए जाते हैं, फूल भी उगाए जाते हैं। ठीक है, इनकी मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है, ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगर केंद्र में रहते हैं। अब ये जो कृषि करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इन्हें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब इनको प्रॉफिट हो जिसके लिए वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बेचते हैं जो इसे उचित दाम पर खरीद ले। ठीक है, जिससे उन्होंने जो भी पैसा लगाया है वो उन्हें मिल जाए। तो ऐसे कहाँ पर होते हैं, नगरीय केंद्रों में होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नगरीय केंद्रों में कौन रहते हैं, वो लोग जो अच्छे पैसे कमाते हैं, उनकी आय इनकम अच्छी होती है। ठीक है, जहाँ इनके उत्पादन को अच्छी कीमत मिले, जहाँ पर ये उत्पादन करें वहाँ पर इनको अच्छी कीमत मिले। ठीक है, कृषि के इस रूप में गहन श्रम व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है इसलिए ऐसे इलाकों में बेचते हैं जहाँ पर इन्हें अच्छी कीमत मिल सके। ठीक है, जिसकी भरपाई उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं। यह कृषि इसलिए नगरों के समीप की जाती है। अब विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के संसाधन एवं प्रतिशतों के विकास के बाद ही क्यों संभव हुआ है। मतलब डेयरी कृषि जो होती है वो दूध, अब डेयरी से है तो डेयरी में क्या रहेगा, दूध या दूध से जितने भी उत्पादन बनते हैं वो, तो ये क्या होते हैं, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए यातायात के जब साधनों का विकास हुआ और जब ऐसे साधन मिले जहाँ पर क्या हुआ, ठंडा रह सके। ठीक है, क्योंकि दूध ठंडा रहेगा तो वो फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो जब ऐसी चीज़ों का विकास हुआ, जब भी क्या हुआ, डेयरी जो कृषि है वो बड़े पैमाने पर फैली। ठीक है, तो इसका आंसर पढ़ते हैं। डेयरी कृषि में बड़े पैमाने पर दूध
दुधारू पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। ठीक है, वहाँ पर पशुओं को कैसे पाला जाता है? वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। दूध तथा दूधन उत्पादन जल्दी खराब होने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, अतः समय पर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है और उन्हें जो जिन लोगों को इसकी आवश्यक है या फिर जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? ये पहुंचाना पड़ता है और ये जल्दी खराब हो जाता है। जो विकसित यातायात के साधन और प्रशीतकों का उपयोग करके ही क्या हुआ है, इसकी जो कृषि है इसमें तेजी से विकास हुआ है। हमारा क्वेश्चन है तो अब जलवासी पशुचारक व वाणिज्य पशुचारक में अंतर कीजिए। अब कई बार यूँ भी पूछते हैं कि इनकी विशेषता लिखिए और इनका अंतर। तो अगर विशेषता है तो भी हमें यही लिखना है और अगर अंतर पूछे तो भी हमें यही क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है चलवासी पशुचारक। चलवासी पशुचारक, तो चलवासी पशुचारक एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय। कैसा? जीवन निर्वाह मतलब जीवन व्यतीत करने वाला व्यवसाय है। और कौन सा? प्राचीन काल से, मतलब ये जो पद्धति है प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार व यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर रहते हैं। लोग क्या करते हैं? अपने जितने भी मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो भी चीजें रहती है उसके लिए किस पर निर्भर करते हैं? पशुओं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पशुचारक पानी एवं चारागाहों की खोज में मैदानी भागों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? अपने पशुओं को जब चराना वराना रहता है तो ये घूम घूम के चराते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से नहीं करते कि वहीं उपलब्ध कराना, ऐसा नहीं। ये लोग क्या करते हैं? अपने पशुओं को लेकर घूमते हैं। और कई बार जब हम कहाँ जाते हैं शहर पर या फिर अपने शहर से बाहर जाते हैं तो हमने देखा है कई बहुत सारे भेड़ बकरी वाले रहते हैं, तो ये चरवासी पशुचारक ही रहते हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं जो वहाँ की जलवायु व प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उपयोगी होते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि एक ही जानवर पाए जाएंगे, इसमें बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं। ठीक है, पशुचारक ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ ऋतु प्रवास करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने पशुओं के साथ क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो ऋतु प्रवास ऐसे इसे बोलते हैं जो प्रवास ऋतु के अनुसार हो। कैसे? मतलब समझ लो ये एक नदी है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो इस नदी के किनारे हैं, लेकिन अभी 6 महीने तो यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा आएगी तो ये लोग क्या करेंगे? इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि नदियों का पानी नदियों मतलब बारिश आने पर क्या होता है? नदियों का पानी बढ़ता है, जिससे यहाँ पर लोग नहीं रह सकते। तो वो क्या करते हैं? अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और बाद में जब बारिश खत्म हो जाती है तो वापस चले जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, और पशुचारक भी जो है वो भी ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक, उसके बाद है चलवासी पशुचारण की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। लोग दूसरे व्यवसाय की ओर आकर्षित होते हैं। अब चलवासी जो पशुचारण है वो बहुत कम हो रहा है। तो ये पहले के ज़माने में होता, पहले के समय पर क्यों होता था? क्योंकि पहले के समय में लोग क्या करते थे? उनका केवल यही होता था उनका जीवन बिताना। ठीक है, मतलब उनके जीवन की न्यूनतम वस्तु प्राप्त करना। लेकिन आज इंटरनेट प्रौद्योगिकी ने इतना विकास कर लिया है कि लोग जो है वो दूसरी चीजों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, अब ये वाणिज्य पशुधन पालन। अब ये वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है? ठीक है, तो चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवसाय व पूंजी प्रदान होता है। ठीक है, और ये पश्चिमी सतनदी। अब ये जो वाणिज्य पशुचारक जो है इसमें बहुत सारी पूंजी लगती है और ये हम किससे सीखे हैं? तो ये जो पश्चिमी देश है अमेरिका वगैरह, इनसे हमने सीखा है, इनसे हम प्रभावित होकर ये करते हैं। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन में फॉर्म स्थायी होते हैं। ये फॉर्म विस्तृत क्षेत्र में फैले रहते हैं। वाणिज्य पशुधन में क्या होते हैं? बड़े बड़े फॉर्म होते हैं। उन फॉर्मों में क्या करते हैं? जानवरों को पाले जाते हैं। ठीक है, वाणिज्य पशुधन में पालने वाले जो जानवरों के लिए क्या होते हैं? चारागाह भी होते हैं, जिससे वो लोग चारा प्राप्त कर ले। मतलब इन्हें कहाँ पर भी चराने के लिए बाहर नहीं ले जाया जाता। ठीक है, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। मतलब अभी हमें क्या पढ़ा था? चलवासी पशुचारण में बहुत सब प्रकार के क्या होते हैं? पशु पाले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें केवल एक ही प्रकार के जो पशु है वो पाले जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद है पशुओं को मांस, खाले, ऊन को प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम पशुओं से खाल, मांस वगैरह भी प्राप्त करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, बाहर के जो बाजार है वहां पर बेच देते हैं। ठीक है, ये उपयोगी होती है। लास्ट पॉइंट है पशुधन पालन को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करके इसके प्रजनन, बीमारियों को मतलब इनकी जानवरों की बीमारियां या फिर इनके स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है कि ये बीमार ना हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था यही खत्म होता है। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो।